सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भूल के ना खाए ये चीज। व्रत के नियम पारण तक पूरी जानकारी। सावन मास की पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और व्रत करने से संतान सुख की कामना पूरी होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। सावन के पवित्र महीने में पड़ने के कारण इस एकादशी का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा और व्रत रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है और संतान के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन माता तुलसी के पूजन का विधान भी बताया गया है। तुलसी को मां लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। वहीं ज्योतिष में कुछ उपायों का वर्णन किया गया है जिनको पुत्रदा एकादशी पर करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहती है। वहीं धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। आइए जानते हैं कब है सावन पुत्रदा एकादशी और पूजा का शुभ मुहूर्त। कब है पुत्रदा एकादशी? पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अगस्त को सुबह 2 बजे होगी। वहीं इस तिथि का समापन 24 अगस्त को सुबह 4:17 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि को देखते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त पंचांग के मुताबिक 23 अगस्त को विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:32 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगा। इस दौरान आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सकारात्मकता और समृद्धि आती है। भक्त एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु को तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी के उपाय। 1. सावन पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उस दौरान सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनें। रात्रि जागरण करके अगले दिन पारण करें। व्रत के समापन पर भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। श्रीहरि की कृपा से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। 2. सावन पुत्रदा एकादशी पर पूजा के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से संतानहीन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपा करें और संतान सुख का आशीर्वाद दें। संतान गोपाल मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम देवकी सुत गोविदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्य कृष्ण त्वामह शरणगतः। 3. जो विवाहित लोग अभी तक पुत्र या पुत्री के सुख से वंचित हैं, वे लोग सावन पुत्रदा एकादशी पर श्री हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करें या इसका आयोजन अपने घर पर कराएं। इस उपाय से आपको लाभ होगा। 4. संतान प्राप्ति के लिए सावन पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के समय श्री वंशकवच या स्तोत्र का पाठ करें। आप चाहें तो संतान गोपाल स्तोत्र और श्री गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। ये सभी संतान प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं। 5. किसी पुरानी समस्या से लगातार लड़ रहे हैं और कोई हल नहीं निकल रहा तो एकादशी के दिन संध्या काल में पीपल वृक्ष की पूजा और आरती करें। ऐसा करने से सालों पुरानी समस्या से निजात मिलेगा।
6. आर्थिक समस्या से जूझने की स्थिति में एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की जड़ में शुद्ध घी का दिया जलाएं और तुलसी जी की आरती करें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। 7. नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। मान्यता है इस दिन विष्णु जी के निमित्त पाठ और जप करने से सुख शांति के साथ ही सफलता भी मिलती है। जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। 8. मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए पीला रंग और चंदन भगवान विष्णु की पूजा में विशेष महत्व रखता है। पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें। इतना ही नहीं, श्री हरि को चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्वयं अपने मस्तक पर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। नारायण को पीला कमल चढ़ाने मोक्ष की प्राप्ति होती है। 9. पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके उपवास का संकल्प लें और विधि पूर्वक भगवान चक्रधारी विष्णु जी की पूजा करें। योग्य संतान की प्राप्ति के लिए दंपत्ति इस दिन तुलसी की माला से ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यं कृष्ण त्वामह शरण गतः मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि संतान गोपाल मंत्र संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी है। इस दिन लड्डू गोपाल का पूजन जरूर करना चाहिए। लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान कराएं। इससे संतान के जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं। 10. शीघ्र विवाह के लिए एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पाठ को करने से घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। जिन लोगों के विवाह में बार बार बाधा आ रही हो उन लोगों को इसका पाठ जरूर करना चाहिए। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यदि दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, आपस में लड़ाई क्लेश बहुत होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापना करने के बाद इसका पाठ करें और लाभ होगा। 11. व्रत के दिन इन बातों का रखें ध्यान। पंडित श्याम शास्त्री बताते हैं, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर के पूजा स्थान की सफाई करके भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। व्रत के दौरान मन को शांत रखना और भगवान विष्णु का ध्यान करना भी जरूरी है। 12. अन्न त्याग के साथ सात्विक भोजन करें। पंडित श्याम शास्त्री बताते हैं कि एकादशी व्रत में अन्न का त्याग करने की परंपरा है। इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो लोग पूरा व्रत नहीं रख सकते हैं वे अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय फल और व्रत में खाए जाने वाले सात्विक भोजन का सेवन किया जा सकता है। व्रत के दौरान मन में अच्छे विचार रखना और किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखना भी महत्वपूर्ण है। 13. सावन में पड़ने से बढ़ जाता है महत्व। पंडित श्याम शास्त्री बताते हैं कि इस बार की पुत्रदा एकादशी सावन महीने में पड़ रही है, इसलिए इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। सावन भगवान शिव का महीना है और एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा करना भी श्रद्धालुओं के लिए शुभ माना जाता है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं। 14-24 अगस्त को होगा व्रत का पारण। पंडित श्याम शास्त्री बताते कि श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 24 अगस्त 2026 को किया जाएगा।
इस दिन व्रत पारण का शुभ समय सुबह 07:19 से सुबह 09:43 तक रहेगा। श्रद्धालुओं को इसी समय के दौरान अपनी सुविधा और पंचांग के अनुसार व्रत खोलना चाहिए। व्रत पूरा होने के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार दान करना भी शुभ माना जाता है। 15 धार्मिक आस्था के साथ स्वास्थ्य का ध्यान जरूरी। पंडित श्याम शास्त्री बताते हैं कि व्रत श्रद्धा और आस्था का विषय है, लेकिन संतान से जुड़ी किसी स्वास्थ्य समस्या को केवल धार्मिक उपायों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी दंपति को गर्भधारण या प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी है तो योग्य डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है। आस्था मन को सहारा दे सकती है, जबकि सही चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी को समझने और उसका इलाज कराने में मदद करती है। इसलिए दोनों को अपनी अपनी जगह महत्व देना बेहतर है। पंडित श्याम शास्त्री बताते हैं कि व्रत श्रद्धा और आस्था का विषय है, लेकिन संतान से जुड़ी किसी स्वास्थ्य समस्या को केवल धार्मिक उपायों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि किसी दंपति को गर्भधारण या प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी है तो योग्य डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है। आस्था मन को सहारा दे सकती है, जबकि सही चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी को समझने और उसका इलाज कराने में मदद करती है। इसलिए दोनों को अपनी अपनी जगह महत्व देना बेहतर है। 16 स्नान से प्रसन्न होंगे विष्णु भगवान। हिंदू मान्यता के अनुसार श्री हरि के लिए रखे जाने वाले एकादशी व्रत वाले दिन गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। एकादशी वाले दिन जब साधक मां गंगा के अमृत जल में स्नान करके तन और मन से पवित्र हो जाता है और श्री हरि की साधना करता है तो उसकी साधना शीघ्र ही सफल होती है। गंगा स्नान से उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं। 17 मंत्र से पूरी होगी मनोकामना। हिंदू धर्म में किसी भी देवी या देवता की पूजा में मंत्र का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा रखा गया एकादशी व्रत सफल हो और आप पर भगवान विष्णु की पूरी कृपा बरसे तो आपको इस व्रत वाले दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप पीले चंदन अथवा तुलसी की माला से करें तथा आसन भी पीले रंग का प्रयोग करें। 18 दिए से दूर होंगे सारे दुख। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु और विष्णुप्रिया कहलाने वाली तुलसी माता के पास शुद्ध देशी घी का दिया जलाने से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन श्री हरि और तुलसी माता के लिए गाय के दूध से बने घी का दिया जलाना चाहिए और तुलसी जी की कम से कम 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 19 शंख से करें अभिषेक। एकादशी व्रत की पूजा में श्री हरि का शंख के जल से भगवान श्री विष्णु जी के अभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि पूजा के इस उपाय से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। मान्यता है कि पूजा के इस उपाय से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी साध के घर में हमेशा वास करती हैं। 20 दान से होगा कल्याण। हिंदू मान्यता के अनुसार व्रत पर्व आदि पर दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति व्रत या देवता विशेष से जुड़ी प्रिय चीजों का दान जरूरतमंद लोगों को करता है तो उसकी साधना शीघ्र ही सफल होती है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन साधक को किसी मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र, पीले फल, चने की दाल आदि का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन गाय को चारा आदि का दान करने का भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। 20 एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए। एकादशी व्रत में अन्न एवं तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गाय का दूध और उससे बनी चीजें पनीर, खोवा, घी, फल, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा आदि का सेवन कर सकते हैं।
21 अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। अगर आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। अगर आप अपनी संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही जरूरतमंद को पीला कपड़ा गिफ्ट करें। अगर आप अपनी संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन 5 सफेद कौड़ियां लेकर उनकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी संतान को संभाल कर रखने के लिए दे दें। 22 अगर आप अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ॐ नमो भगवते नारायणाय। अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहती है तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज में डलवाकर बच्चे के गले में पहना दें। 23 अगर आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और उसके जीवन में आ रही हर रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो आज के दिन 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें और उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी संतान को रखने के लिए दे दें। अगर आप अपनी संतान के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही एक सिद्ध किया हुआ सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर अपनी संतान को दे दें या फिर घर के मंदिर में रख दें। 24 अगर आपकी संतान का बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आज के दिन सुबह के समय स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और उसकी जड़ में जल चढ़ाएं। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आज के दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक न हो जाए। 25 अगर आप बेटा या बेटी यानी कोई संतान गोद लेना चाहते हैं तो आज पुत्रदा एकादशी की रात एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की फोटो रखिए और फोटो के आगे देसी घी का दीपक जलाइए। अब आपको ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र है ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदा सुताय स्वाहा। इस मंत्र का आपको 5 माला यानी 540 बार जप करना है और जब पूरा होने के बाद भी दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता छोड़ दीजिए, वह अपने आप बुझ जाएगा। 26 दाम्पत्य जीवन में बनी रहेगी मिठास। पुत्रदा एकादशी के दिन माता तुलसी की चालीसा का भी पाठ करना मंगलकारी रहता है। साथ ही उनका 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। साथ ही जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल रहता है। सुख समृद्धि बनी रहती है। 27 तुलसी माता के पास प्रज्वलित करें दीपक। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन करें और फिर शाम के समय तुलसी के पास घी दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से जीवन में धन का अभाव नहीं रहता है।
साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। घर धन धान्य से भरा रहता है। 28 तुलसी दल का लगाएं भोग। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही आय में जबरदस्त वृद्धि के योग बनेंगे। वहीं करियर और कारोबार में तरक्की मिलेगी। 29 तुलसी पर बांधे ये एक चीज। तुलसी के तने पर लाल कलावा बांधने से सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। साथ ही आरोग्य की प्राप्ति होती है। 30 घर में किसी व्यक्ति या पुत्र के बीमार होने पर पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु मंदिर जाकर गेहूं या चावल चढ़ाएं। इसके बाद इस अन्न को मंदिर में उपस्थित ब्राह्मण या मंदिर परिसर में उपस्थित लोगों को दान करें। ऐसा करने से घर में मौजूद परेशानियों का अंत हो जाता है। 31 किसी पुरानी समस्या से लगातार लड़ रहे हैं और कोई हल नहीं निकल रहा तो एकादशी के दिन संध्या काल में पीपल वृक्ष की पूजा और आरती करें। ऐसा करने से सालों पुरानी समस्या से निजात मिलेगा। आर्थिक समस्या से जूझने की स्थिति में एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की जड़ में शुद्ध घी का दिया जलाएं और तुलसी जी की आरती करें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। 32 संतान प्राप्ति के अन्य उपाय। 1 सावन पुत्रदा एकादशी के अलावा आप संतान प्राप्ति के लिए भाद्रपद माह में श्री महालक्ष्मी व्रत करें। 16 दिनों तक चलने वाले व्रत में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उनकी कृपा से संतान लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। 2 जिनको कोई संतान नहीं है वे भगवान गणेश की पूजा करें और गणेश चतुर्थी का व्रत करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भगवान गणपति आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। 3 उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए छठ पूजा भी करते हैं। छठी मैया की पूजा के समय में षष्ठी देवी स्तोत्र का पाठ करें। 4 पुत्रदा एकादशी पर मंत्र जाप। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको विष्णु भगवान की पूजा के साथ ही संतान गोपाल सिद्ध मंत्र का जाप करना चाहिए। आप इस मंत्र का जाप करने से संतान सुख प्राप्त होता है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्य कृष्ण त्वामह शरणगतः। यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसके जाप से घर परिवार में हमेशा खुशहाली और संतान के जीवन में सुखों का आगमन हो सकता है। 5 संतान गोपाल सिद्ध मंत्र जाप के नियम। एकादशी व्रत की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष बैठकर इस मंत्र का जाप करें। संतान गोपाल सिद्ध मंत्र का जाप पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। ऐसा करना अधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। भक्त संतान गोपाल सिद्ध मंत्र का 5, 7 या 11 बार जाप करें। संतान गोपाल सिद्ध मंत्र के जाप करने के साथ ही बाल गोपाल को तुलसी दल, मक्खन मिश्री, फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 6 संतान की इच्छा रखने वालों के लिए खास। पंडित श्याम शास्त्री बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत खास तौर पर संतान की इच्छा रखने वाले विवाहित जोड़ों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है या संतान से जुड़ी कोई बाधा महसूस हो रही है वे इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में सबसे जरूरी चीज मन की श्रद्धा और साफ भाव है। पूजा के लिए बहुत जटिल विधि करने की जरूरत नहीं होती है। 7 घी का दीपक जलाएं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि आती है। एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पूजा करें। इस दिन रुई की बाती का प्रयोग करके दीपक जलाएं। 8 अन्न का दान। एकादशी के दिन आप अन्न या वस्त्र का दान करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है।
इस तिथि पर दान करने से और विष्णु जी की पूजा करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। 9 विष्णु सहस्रनाम का पाठ। इस दिन आप पूजा के समय विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके साथ ही आप विष्णु चालीसा और आरती का भी पाठ करें। एकादशी तिथि के दिन पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। व्रत खोलने से पहले आप पंचामृत का भोग जरूर लें। 10 तुलसी में चढ़ाएं जल। पौष पुत्रदा एकादशी के आप स्नान के बाद तुलसी में जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी में जल अर्पित करते समय आप विष्णु जी का स्मरण कर सकते हैं। इस दिन आप विष्णु जी के मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 11 ऐसे करें पूजन। गुरुवार और एकादशी के दिन सुबह पानी में गंगाजल डालकर नहाएं। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्य पूजन के बाद शुद्ध व साफ कपड़ा पहनकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद धूप दीप से आरती करें और मिष्ठान्न व फलों का भोग लगाएं। 12 करीब 20 मिनट का यह पाठ विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा माना गया। विधिपूर्वक विष्णु जी की पूजा करें और फिर श्रद्धापूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। करीब 20 मिनट का यह पाठ विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करें। कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा। 13 पुत्रदा एकादशी के दिन घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में कामधेनु गाय और उसके बछड़े की प्रतिमा रखना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामधेनु को सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक इसकी स्थापना और पूजा करने से संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। 14 हर माता पिता की कामना होती है कि उनकी संतान बुद्धिमान, स्वस्थ और बलशाली हो, तो ऐसे में गोपाल मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है। इस मंत्र को संतान सुख के लिए बेहद ही प्रभावी माना जाता है। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्य कृष्ण त्वामह शरणंगत। मंत्र जाप करने का बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और अपनी मनोकामना कहें। 15 जिन परिवारों में लगातार आर्थिक तंगी बनी रहती है या ऐसा महसूस होता है कि घर में धन संपत्ति टिक नहीं रही, वे पुत्रदा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं में दक्षिणावर्ती शंख को माता लक्ष्मी से संबंधित और शुभता का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि इसे विधि विधान से घर में स्थापित करने और नियमित रूप से पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धन समृद्धि की कामना की जाती है। 16 पीले फूल और फल अर्पित करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले फूल और फल चढ़ाना शुभ होता है। इससे वह प्रसन्न होते हैं, जिसके प्रभाव से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। 17 पुत्रदा एकादशी व्रत क्या सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए? पुत्रदा एकादशी की कथा में संतानहीन राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु इस एकादशी को पुत्रदा बताते हैं और राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत करने की सलाह दी जाती है। कथा में भी राजा की इच्छा विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति की है और व्रत के फलस्वरूप उन्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रीय कथा के स्तर पर पुत्रदा एकादशी का मूल फल पुत्र प्राप्ति से जुड़ा हुआ है।